आज का आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है और राइट आंसर करिएगा 24 अक्टूबर को हर साल पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आंसर, उसके बाद हम डिटेल में पूरे विस्तार में बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा साथियों 24 अक्टूबर को हर साल विश्व पोलियो दिवस यानी कि वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है साथियों पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए जागरूकता फैलाना। इसी दिन साथियों पोलियो वैक्सीन के महत्व को भी बताया जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं 7 अप्रैल को साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, तो देखिएगा 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना की गई थी, जिसके याद में हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी जानते ही हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया परीक्षा में है साथियों। तो हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके याद में साथियों हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 21 जून 2015 में साथियों संयुक्त राष्ट्रीय द्वारा योग दिवस घोषित किया गया था। इसी को याद में साथियों याद के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो 2015 में मनाया गया था, 21 जून 2015। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर करेगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत यानी कि आह्वान किया था। इसको आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। कब, 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी साथियों वो 1885 में हुई थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना 1885। अब नोट करिएगा कि क्यों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो A.O. ह्यूम के प्रयास से 1885 में कांग्रेस की स्थापना यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और उस समय वायसराय डफरिन के सहयोग से ही A.O. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किसके सहयोग से A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो वायसराय डफरिन के सहयोग से की थी। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। तो आप सभी को मालूम ही है साथियों, जो झांसी की रानी थी वो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसी के दौरान वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की रानी ने वीर गति को प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था।
तो गांधी इरविन समझौता की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि हमने कई बार इस वीडियो का राइट आंसर हम बता चुके हैं, बाकी आपको बताना है। डिटेल की बात करें तो डिटेल हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया था। अब तो आपको याद हो ही गया होगा, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इतना आपको हम बता दिए, हिंट दे दिए, बाकी कब हुआ था ये आपको बताना है कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो साथियों आजाद हिंद फौज की अगर हम बात करें तो 1943 में बना था। किसने बनाया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था। इसको आपको ध्यान रखना है, देखिएगा डिटेल। 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। वो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर लागू कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब ये क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है साथियों कि संविधान सभा कब अपनाया गया था? तो देखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अपनाया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे भारत में लागू किया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं या कौन है? तो भारतीय संसद के जो दो सदन हैं, पहला क्या है साथियों, देखिएगा यहाँ पर भारतीय संसद के द्विसदनीय है, यानी जो भारतीय संसद है उसे द्विसदनीय कहा जाता है, जिसमें लोकसभा यानी कि निचला सदन जिसको कहा जाता है और राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करेगा, निर्वाचन मंडल में संसद और राज्यों के विधान सभाओं के चुने हुए जो सदस्य शामिल होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो निर्वाचन जो होता है वो निर्वाचन मंडल, तो निर्वाचन मंडल जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गंगोत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश उसके बाद है। उत्तर प्रदेश जो है साथियों वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर पूछा क्षेत्रफल के अनुसार, तो राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखेगा राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो गोवा साथियों भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, जिसका कुल 3,702 वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ है। तो गोवा राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली की अगर हम बात करें तो यह राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ स्थित है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर करिएगा। तो केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली, ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिएगा केरल, राइट आंसर करिएगा। यह राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया साथियों और आपको बताना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। डिटेल में बात करें तो पृथ्वी दिवस पर्यावरण और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है इसको राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तब तक हम देखते हैं, आप इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम जो है साथियों वो किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो यहाँ पर देखिएगा परमाणु बम यूरेनियम या प्लेटोनियम के परमाणु का विखंडन होता है जिससे अत्यधिक ऊर्जा निकलती है और ये नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। तो ऑप्शन जो आपका दिया गया है नाभिकीय विखंडन, जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट है साथियों वो किस धातु से बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिएगा टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है जो 3422 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, इसलिए बल्ब जो है वो फिलामेंट का प्रयोग होता है, यानी कि बल्ब में फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। जब ये प्रश्न पूछे तो इसका राइट आंसर करिएगा क्या? वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है वाटसन और क्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिएगा 1853 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की खोज यानी कि डबल हेली हेलिकिस संरचना की खोज की थी जिसे डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। और देखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कहा जाता है जो सभी निर्देशों को नियंत्रित और संसाधित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो इसका संबंध है साथियों ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है बी, यानी कि अन्न उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। 1960 के दशक में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में गेहूं और धान की नई किस्मों से अन्न उत्पादन में तेजी आई थी, जिसके सहयोगों से हम कह सकते हैं कि अन्न उत्पादन यानी हरित क्रांति का संबंध जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 26 नंबर क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करेगा 10 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 10 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के इन 10 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा तमिलनाडु। यहाँ पर देखिएगा नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत में पश्चिमी और पूर्वी घाट की संगम स्थली है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड लैंड कहलाता है? तो पूर्व का स्विट्जरलैंड भारत का कौन सा राज्य कहलाता है? मेघालय। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, सॉरी सी नहीं डी, मेघालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेघालय है। यहाँ पर देखिएगा अपनी सुंदर पहाड़ियों और हरियालियों के कारण मेघालय को यह उपनाम दिया गया। कौन सा? पूर्व का स्विट्जरलैंड भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मेघालय को कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक हीरा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और राइट आंसर करेगा मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्थल है जहां पर सबसे अधिक हीरा पाया जाता है या हीरा का उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश का पन्ना स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू तापी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? तो भू तापीय जो ऊर्जा होता है वो प्राप्त होता है साथियों पृथ्वी की गर्मी से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा पृथ्वी की गर्मी। यहाँ पर देखिएगा पृथ्वी की सतह के नीचे गर्मी से ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे भू तापीय ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये थी टॉप 30 क्वेश्चन आंसर साथियों जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप 30 क्वेश्चन आंसर में से 30 क्वेश्चन आंसर सही किए होंगे। बाकी आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर कैसा लगा, यदि आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने साथियों के पास जरूर शेयर करें और ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।